हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 12वीं रसायन का रासायनिक बलगतिकी। और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई आंकिक प्रश्न। और आंकिक प्रश्न में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। और वह इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा। एक दो तीन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो जाओ वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। अपलोड हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो देर नहीं करते हैं, केवल हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं यही आशा और उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों का पढ़ाई अच्छे तरीके से व मजबूती के साथ चल रहा होगा भाई। और उसी मजबूती को आगे एक कदम स्टेप बढ़ाने के लिए पुनः हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकित प्रश्न। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी फास्ट करो, फिर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कॉपी लेकर के बैठो, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। देखो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा होता है भाई। इसको समझने की कोशिश करना। देखो हमारा कोई बोला है प्रश्न कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। देखो अर्ध आयुकाल को हम लोग व्यक्त करते हैं किससे भाई? टी हाफ से व्यक्त करते हैं। किस व्यक्त करते हैं? टी हाफ से व्यक्त करते हैं। 60 मिनट है तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? देखो ना तो कुछ पल्ले पड़ रहा है, ना इधर ना दाया ना बाया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो हम लोग सर्वप्रथम करेंगे क्या, जो भी चीज दिया है भाई, जो भी चीज दिया है उसको हम लोग पहले प्यार से लिख लेते हैं। तो क्या कह दे दिया गया भाई? अर्ध आयुकाल का मान दे दिया गया है। अर्ध आयुकाल। और अर्ध आयुकाल अर्थात किसका मान है ये? T1/2, जिसको हम लोग प्यार से बोले हैं टी हाफ, बराबर क्या बोल दिया गया है? 60 मिनट। ठीक। अब देखो भाई यहां पर कोई ना तो प्रारंभिक सांद्रता दिया गया ना कुछ, केवल एक शब्द और दे दिया गया 90%। इसको हमको समझना है। तो इसमें करेंगे क्या भाई? इसके लिए हम लोग एक शब्द मानेंगे प्रारंभिक सांद्रता। कैसे सांद्रता? प्रारंभिक सांद्रता। और प्रारंभिक सांद्रता क्या है भाई? ए है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? 100। अब देखो भाई 100 के लिए है, मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया हो रहा है सर, जो C+D उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इसमें यहां से यहां आने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो प्रारंभिक मान लेते हैं 100% अभी भी बैठा है, यहां जाएगा तब जाकर के 100% बनेगा। लेकिन अभी ये बनना स्टार्ट हुआ ही नहीं है भाई, बनना ही स्टार्ट नहीं हुआ है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद में बदलना ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो प्रारंभिक उसी को बोला गया भाई प्रारंभिक सांद्रता। क्या बोल दिया गया? ए, अर्थात ए में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात ये 100 हो जाएगा। अब देखो भाई उसके बाद क्या बोल दिया गया है? 90%। तो इसमें क्या करेंगे भाई? जो हमको प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग जो पहले है उसमें घटा देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? 100। और यहाँ पर क्या होता है भाई? ए माइनस एक्स। तो देखो एक्स बराबर क्या बोल दिया गया भाई? 90%। बोला है कि नहीं? तो ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई? 100 माइनस 90 हो जाएगा सर। अर्थात आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं? और ये किसका मान है? तो ए माइनस एक्स का मान है भाई। किसका मान है? तो ए माइनस एक्स का मान है। अब देखो हमको अर्ध आयुकाल अर्थात टी हाफ का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, ए माइनस एक्स का वैल्यू पता है, के का वैल्यू नहीं पता। के अर्थात वेग स्थिरांक। और क्या बोला गया है? कितने समय में अभिक्रिया पूर्ण होता है, अर्थात हमको टी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ये टी हाफ है, ये अर्ध आयुकाल है, लेकिन ये टी है, ये पूर्ण एक समय को दर्शाता है कि नहीं भाई? तब इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसको मिटा देते हैं ये। अब देखो भाई इसके लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए भाई। और वो फार्मूला क्या है? देखो टी हाफ बराबर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर क्या होता है भाई? 0.693 गुणा क्या होता है भाई? के। या करके क्या लिख सकते हैं? के को इधर ला देंगे, टी को इधर रखेंगे, क्या हो जाएगा? के बराबर 0.693 हो जाएगा टी हाफ। हुआ कि नहीं? तब के बराबर क्या हो जाएगा भाई? 0.693/टी हाफ का वैल्यू हमको पता है सर, वो क्या है? 60। अब देखो ये कहाँ का सूत्र है? तो प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल। प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल।
कौन सा सूत्र? तो ये वाला सूत्र भाई, ठीक, टी हाफ बराबर, ठीक। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको ले लेंगे फर्स्ट, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो हमको के का वैल्यू पता चल गया, तब क्या बोलेंगे भाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया से, प्रथम कोटि अभिक्रिया से। अब देखो हमको प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र क्या पता है? के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। ये हमको सूत्र पता है भाई, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर, या करके लिख सकते हैं। देखो हमको किसका बराबर ज्ञात करना है? टी बराबर, तो टी को इधर लाएंगे तो के इधर आ जाएगा। और देखो ये टी बराबर हमको क्वेश्चन मार्क है, तो टी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? टी बराबर 2.303 बटे के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। अब देखो भाई समीकरण नंबर थर्ड में सभी का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू हमको पता है 100, ए माइनस एक्स का वैल्यू पता है हमको 10, के का वैल्यू पता है हमको ऊपर से, और टी बराबर हमको ज्ञात करना है। तब क्या हो जाएगा भाई? टी बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा देखेंगे, 0.693। क्या आता है भाई? 0.693 बटे में कितना है? तो 60 है बच्चों। देखो ध्यान देना है, बटे में कितना है तो 60 है भाई। यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। और क्या दे दिया गया यहाँ पर? देखो भाई ये लॉग, तो यहाँ पर ये लॉग का लॉग हो जाएगा बच्चों, इंटू क्या दे दिया गया है? ए, तो ए अर्थात क्या रहता है भाई? 100, और ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना दे दिया गया है भाई? 10। तो देखो ये एक जीरो और एक जीरो कटा सकते हैं, तो कितना बच यहाँ पर? केवल 10 बच गया भाई। देखो हम इसको जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा है ना भाई, ज्यादा यहीं तक दिखाई देगा, तो उसका नहीं दिखाई देगा। अब देखो जब ये 60 बटे में है, तो ये सबसे टॉप में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? तब टी बराबर क्या हो जाएगा सर? तो 2.303 गुणा क्या हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं? बटे 0.693 हो जाएगा। अब देखो यहां पर हमारा क्या चीज बच गया भाई? केवल और केवल लॉग 10 बच गया भाई। और हम सबको पता है, एक सूत्र हम जानते हैं, log 10 बराबर कितना होता है? तो 1 होता है, होता है कि नहीं? तब t बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2.303 बटे 0.693, और ये ऊपर में है गुणा 60, है ना भाई। अब यहाँ पर इसे कट मट करेंगे, जो कटेगा उसको घटाएंगे, नहीं कटेगा वही फिर हमारे क्या रहेगा? मेन आंसर रहेगा। देखो भाई हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको हम लोग दशमलव को पहले हटा लेते हैं। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट इससे गुणा कर लेना, डायरेक्ट गुणा करने में माथा पच्ची ज्यादा रहता है, माथा पच्ची इससे ज्यादा है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव है। तो पहले दशमलव को हटाएंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2303 गुणा 60 बटा। अब देखो भाई ऊपर का दशमलव हटाए थे, तो बता रहा हूं ना भी, देखो ध्यान से समझना, पहले क्या क्या लिख रहे हो सर समझ नहीं आ रहा, देखो आप समझ में आएगा। देखो अब ऊपर के जैसे कि दशमलव है, यहाँ पर दशमलव लगा था, तो दशमलव के स्थान पर क्या ले लेता हूं मैं? 1। ये दशमलव के स्थान पर मैंने ले लिया 1। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3, 3 ठो अंक है, इसलिए 1 2 और 3 ठो क्या लगा दिया मैंने? 0। ऊपर वाले का नीचे में लिखते हैं, नीचे वाले का ऊपर में लिखेंगे, याद रखना। तो देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले के नीचे में लिख दिया, अब नीचे वाले का ऊपर देखो 0.693 था, तो दशमलव के स्थान पर क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 1 2 3 है, इसलिए 1 और 2 और ये 3 ठो क्या कर लिए? 0 ले लिए भाई, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये 1000 है, ये भी 1 2 3 0, 1 2 3 0, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो भाई इन दोनों का आपस में क्या करेंगे भाई? हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। तो देखो यहीं पर भाग करो, फिर मिटा दूंगा भाई। क्या है यहाँ पर? ये 2303 भागित कितना है? 693 बच्चों। आप लोग भी रफ कप में जल्दी कर लेना, ठीक। देखो अब इसका पहाड़ा पढ़े कितना बार, आप डायरेक्ट एक साथ लेंगे भाई, तो 6 3 18, देखो 3 बार पढ़ते हैं भाई, गुड़ा ये 3, तब देखो 3 3 9 और 9 3 27 की 7 हासिल आया 2, और 6 3 18 और 2 हो जाएगा कितना? 20, अर्थात 3 बार में कितना हो गया भाई?
2089, ठीक 79, ठीक। तो यहाँ पर तीन तीन को मानेंगे 13, 13 में से जब 9 घट जाएगा कितना बच जाएगा बच्चों 4, हासिल आएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 2, हासिल आ जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब लोग एक लेते हैं दशमलव, दशमलव लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा भाई, एक शून्य इस पर बढ़ जाएगा बच्चों, बढ़ेगा कि नहीं, है कि नहीं भाई। तब के कंडीशन पर फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर वही पहाड़ा पढ़ेंगे भाई, ठीक। कितना है 2240 है, तो 6 चौके 24 होता, 3 बार ही पढ़ेंगे। तब भी कंडीशन पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही वैल्यू आएगा, और फिर क्या आ जाएगा भाई, 1 बचेगा, हासिल ले लेंगे कितना, यहाँ पर 1 ले लेंगे, 4 को मानेंगे 14, 14 में जब 8 घटेगा 6 बचेगा, हासिल 1, 2 में से जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, है कि नहीं। आप क्या करेंगे भाई, शून्य बार में पढ़ेंगे तो शून्य शून्य, है कि नहीं। अब क्या होगा, इसका 1 का 1, 6 का 6, 1 का 1, अब बढ़ा लेंगे दशमलव, अर्थात 1 बार में बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब वहां पर क्या आ गया भाई, जब इसको हम लोग कटाए हैं तो t बराबर हमारा वैल्यू कितना आया है, 3.301 आया है कि नहीं। या फिर 1 नहीं लिखते हैं, 2 दशमलव के बाद 2 शब्द बस लिखते हैं तो भी चलेगा। गुणा क्या हो जाएगा भाई, और क्या बचा है हमारा 6 जीरो बचा है, क्या बचा है 6 जीरो बचा है भाई। अब देखो, चाहो तो हम लोग इसका गुणा यहीं पास कर सकते हैं, या फिर दशमलव, यहाँ पर अब दशमलव मत हटाओ, ठीक। ये था भाई, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखो भाई, अब क्या हो जाएगा भाई, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे 3.30 गुणा 6 जीरो, अब देखो यहाँ पर 0 0 0 गुणा क्या हो जाएगा भाई, 6 शून्य शून्य, 6 3 18 की 8, हासिल 1, 6 3 18 और 1 क्या हो जाएगा 19, 0 0, ये 8 और ये 9 और ये 1, हुआ कि नहीं। कितने शब्द के बाद दशमलव, 1 और 2, 1 और ये 2। तो कहने का मतलब आंसर कितना आ गया भाई, t बराबर हमारा कितना आ गया 198। अब 98 क्या चीज में रहेगा भाई, अब प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसलिए एस माइनस 1। तो कहने मतलब 198 सेकेंड क्या लगेगा भाई, हमको अभिक्रिया को पूर्ण होने में समय लगेगा भाई, और यही हमारा क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ANS, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए इसका यही क्या रहेगा आंसर रहेगा भाई, क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए यही एक आंसर रहेगा भाई, ठीक। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको मैं मिटा देता हूं, अब इसका भी काम नहीं रहा ये, ठीक। तो तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट देता हूं भाई, 1 2 3 और 4 और 5। तो बस मैं अपने प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों से एक ही प्यारा सा उम्मीद रखूंगा कि यह मेरा प्यारा छोटा सा वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाओ देखो, क्यों, क्योंकि ये चौथा प्रश्न क्रमांक है, 1 2 3 पहले से अपलोड हो चुका है। इसके बाद फिर आप लोग लाते हैं एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये भी चल रहा है। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, पिछला वीडियो अध्याय का भी चाहिए तो अध्याय का भी प्लेलिस्ट हर एक अध्याय का बन चुका है, ठीक। मिलता है फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मजे के साथ तैयारी कीजिए।